करिश्मा, अब इन आंसुओं से कुछ नहीं होगा। अब ये आंसू तुम्हारी गलतियों को नहीं धो सकते। सासू मॉम, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ और मैं खुद को सही बोल भी नहीं रही। आप सबने मुझे इनसिक्योर और जेलस कहा था ना। हाँ, शायद मैं हूँ, पर इस सब का कारण ना आप सब हैं। क्यों आप सबने इसे सर पर और मुझे जमीन पर रखा? क्यों बार बार मुझे ये एहसास भी दिलाया कि मेरी इतनी ही वैल्यू है? आपकी सारी जले ये बीच में आ गई। आपको सांप ने काटा, ये बीच में आ गई। देव के चारों तरफ अभिलाष की बेस्ट फ्रेंड और पापा सा की बेटी जैसी सब कुछ बस पशु है। मानती हूँ ये सबकी केयर करती है, पर मैं भी तो सबकी केयर करती हूँ। बस इसके जैसे गवारों की तरह मुझे शोर मचाना नहीं आता। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मिडिल क्लास की तरह शो ऑफ करना मुझे नहीं आता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे प्यार, मेरे अपने पर कोई वैल्यू ना की जाए। खैर, मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया। आप जो कुछ भी इंसाफ करेंगी ना, मुझे मंजूर है। सासू मॉम, मैं अभी से पागलों की तरह प्यार करती हूँ। चल झूठी कहेगी। पर अगर ये पूरा दिन मुझसे ज्यादा वसु से बात करेगा तो मुझे तो इनसिक्योर फील होगा ही ना। पूरा दिन मेरे मन में बस यही ख्याल आता है कि कहीं ये मुझसे शादी ना तोड़ दे। पता नहीं कब इसे मुझसे प्यार होगा। ये सब सोच के ना मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने सासू मॉम, मैं भी एक इंसान ही हूं ना। अगर किसी के साथ भी बार बार ऐसा बिहेव किया जाए, मैं तो क्या, वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। माना मेरा रिएक्शन गलत था, पर मैं गलत नहीं हूं। चंद्रिका मैम के सामने कितनी एक्टिंग कर रही है ये। खुद तो अविनाश सर से इतनी बदतमीजी करती है और उल्टा उन्हें विलन बना रही है। करिश्मा, तुमने आज जो किया उसके लिए तुम्हें वसुधा से माफी मांगनी ही होगी। हम कभी भी इस घर में एक औरत के साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकते। वसुधा से माफी मांगो करिश्मा। सासू मॉम, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, then I'm sorry. आज पहली बार हमें तुम्हारे मन की बात पता चली है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आइंदा हम इस बात का ध्यान रखेंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं करिश्मा कि अविनाश की तरफ से आइंदा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम अपने रिश्ते को लेकर बेफिक्र रहो और अपने मन से सारे सवाल मिटा दो। अब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अविनाश तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करे और तुम्हें तुम्हारे रिश्ते का हक भी दे। मासा, पर मेरी कोई लेकिन ध्यान रहे,
ये तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए। सासू मॉम, मैं आपसे वादा करती हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। वाह जी वाह, वो क्या वे हार कर जीतने वाले को रंग बदलते गिरगिट क्या वे, गिरगिट क्या की क्या बाजी पलटी है। फिर से वही तारीख, फिर से वही तैयारी। तुम अपनी उम्मीद और कोशिश कभी नहीं छोड़ोगी ना? जब तक हम जिंदा हैं, उनके जन्मदिन पर उनके लिए तोहफे ऐसे ही भेजते रहेंगे। वक्त में बहुत ताकत होती है चंदा। वक्त बड़े से बड़े पत्थर को भी मोम सा पिघला देता है। ये तो फिर भी मन है। देखना, एक ना एक दिन उसका मन भी जरूर पिघलेगा। खंबागणी हुकुम। कल उनका जन्मदिन है। ये तोहफा आप आज ही भिजवा दीजिएगा। चंदा, कहने को तो वो मेरा दोस्त है। मैं उसका जन्मदिन भले ही भूल जाऊं, लेकिन तुम कभी नहीं भूलती। वो आपके अच्छे दोस्त है, लेकिन हमारे लिए वो हमारे बड़े भाई साहब हैं। और हमें आज भी याद है साहब, वो हमें कितना लाड प्यार किया करते थे। साहब, हमें तो बस उस दिन का इंतजार है जब ये तोहफे हम अपने हाथ से भाई साहब को उनके जन्मदिन पर दे पाएंगे। हाँ चंदा, देखना ये दूरियां एक दिन जरूर खत्म होगी और तुम्हारी ये जिद जरूर जीतेगी। आपको याद है उन्हें हमारे हाथों की कढ़ाई कितनी पसंद हुआ करती थी? इसलिए हर साल हम कुछ न कुछ काढ़ कर उन्हें तोहफे में भेजा करते हैं। पता नहीं उन्हें ये सब अच्छा लगता होगा भी या नहीं। वो हमारे तोहफे खोलकर देखते भी होंगे या नहीं।
मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूं चंदा। मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है कि अगर वो तुम्हारे तोहफे देख रहा होता तो कभी ना कभी कोई मैसेज या फोन तो जरूर करता। 20 साल हो गए, लेकिन उस दिन के बाद से लेकर आज तक हम कभी नहीं मिले। मिलना तो दूर, एक बार बात तक नहीं हुई। तुम पूरे मन से कोशिश कर रही हो ना चंदा। देखना, एक दिन तुम्हारी ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। हमने इन्हें वचन दिया था कि हम सब कुछ संभालेंगे। हमने इन्हें वचन दिया था कि इनकी बिटिया हमारे घर की बहू बनेगी, पर अच्छा हुआ दादा ने उसको एक लगा दिया। मैं दादा से पहले आ गया होता ना, मेरे हाथों से पता नहीं क्या हो जाता। यार करिश्मा कर कैसे सकती है वसु के ऐसा? ऊपर से खुद फंसी तो सारा का सारा इल्जाम मेरे पे डाल दिया कि मैं उसे इनसिक्योर फील कराता हूँ, मिसबिहेव करता हूँ उसके साथ। और तू वसु के साथ ऐसा क्यों किया? अविनाश सर, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है। जानता हूँ मेरी गलती नहीं है। अभी सर हुक्म बुला रही हैं आपको। लो आ गया बुलावा। अब जाऊंगा, जाकर के बैठ के 4 बातें सुनूंगा उनकी। अपने घड़ियाली आंसू दिखा करके मासा के सामने मेरे को फिर से नालायक प्रूव कर दिया, फिर से मेरे को लूजर दिखा दिया। ऐसा लूजर जो ना बिजनेस पे ध्यान दे सकता है और ना उस करिश्मा पे। और मैं क्यों दूं करिश्मा पे ध्यान यार? अभी सर आप परेशान तो जाइए और देवी हुकुम के पास जाकर करिश्मा मैडम के बारे में कुछ मत कहिएगा। ये सही है, वो चाहे जितना मर्जी बुरा भला करे, हम बुरा बोल भी नहीं सकते। आइए। वसु, तुम भी तो देख रही हो ना, करिश्मा मैम को तुम थोड़ी देर के लिए अकेली क्या मिल गई, उन्होंने तुम्हारा क्या हाल बना दिया। जस्ट थिंक, अविनाश सर तो उन्हें जिंदगी भर के लिए मिल रहे हैं, वो उनका जीना मुश्किल कर देंगी। क्या सच में तुम्हें ये गलत नहीं लग रहा वसु? और चंद्रिका मैम तो चेहरा देख के इंसान का मन समझ लेती है, लेकिन करिश्मा मैम उनके सामने अपना सच नहीं आने दे रही है। सोचो वसु, वो कितनी शातिर और डेंजरस औरत है। राक्षस चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, भगवान से ना जीत सके। हमारा दिल कहता है दिव्या मैडम, देवी हुकुम ना ही किसी के साथ बुरा कर सके और ना ही बुरा होने दे सके। आप भी उन पर भरोसा रखिए, वो कभी भी अविनाश सर की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगी, सब संभाल लेंगी। चंद्रिका, आज करिश्मा ने वसु के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी समझदार लड़की ऐसी बेवकूफी कर सकती है। पता नहीं उसे आज क्या हो गया था। कविता का फोन है। हेलो,
चंद्रिका, इतने सालों की दोस्ती का तुमने ये सिला दिया है? मैं भरोसा करके अपनी बेटी को तुम्हारे घर छोड़कर आई थी, तुमने क्या किया उसके साथ? उसकी इंसल्ट करके उसे घर से निकाल दिया। चंद्रिका, करिश्मा तुम्हारे घर की होने वाली बहू है और अपने घर की लक्ष्मी की तुम्हें ये खतरे? तुम्हें करिश्मा ने ये तो बताया कि हमने उसे इस घर से जाने के लिए कहा, लेकिन क्या उसने तुम्हें ये बताया कि उसने आज किया क्या? मुझे सब कुछ पता है, लेकिन एक बार करिश्मा के नजरिए से सोच कर तो देखो। सगाई कब की हो चुकी है, शादी एक हो ही नहीं रही है, तो कोई भी लड़की फ्रस्ट्रेट हो जाएगी ना। चंद्रिका, मुझे पता है कि करिश्मा से गलती हुई है और मैं करिश्मा की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है कविता। करिश्मा ने वसुधा से माफी मांग ली है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेगी। और रही बात हमारी सख्ती की, तो हम ये नहीं चाहते कि करिश्मा को इस घर की बहू बनाकर हम बाद में पछताए कि इस घर में दूसरी सारिका आ गई। चंद्रिका, what are you saying? तुम करिश्मा और सारिका को कंपेयर कैसे कर सकती हो? करिश्मा तुम्हारी पसंद है और तुम्हारी पसंद गलत नहीं हो सकती। और मुझे पूरा भरोसा है कि करिश्मा तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी तरह खरी उतरेगी। एक बात और चंद्रिका, तुम्हारे गुरुजी ने कहा था कि 6 महीने तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं, और वो 6 महीने भी पूरे होने को हैं। हमें ध्यान है, लेकिन हमारे गुरुजी कुछ हफ्तों के लिए बाहर गए हैं। अगर तुम कहो चंद्रिका, तो मैं कल ही अपने घर के पंडित जी को बुलवा लेती हूँ और तारीख की बात भी उनसे ही कर लेंगे। ठीक है, फिर एक काम करो, चौहान हाउस आ जाओ, साथ में पत्रिका दिखाकर तारीख निकाल लेंगे। ओके चंद्रिका, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। रखते हैं। हाँ जी मसा, आपने बुलाया? हाँ अविनाश, कल तुम्हारी शादी की तारीख निकालने के लिए करिश्मा के पंडित जी घर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल से तुम अपने अंदर एक ठहराव लेकर आओगे और अब करिश्मा का पूरे दिल से ख्याल रखोगे। तुम्हें अपने इस रिश्ते का सम्मान रखना होगा। मौसी, ऐसे कैसे बाबूसा के जन्मदिन का तोहफा उन तक नहीं पहुंचा? मैंने तो 1 हफ्ते पहले ही भेज दिया था। अरे तूफान आया है तो कोई बात ना है, पर अगर तू ना आवेगी ना तो उस बात का बवाल तो जरूर हो जाएगा। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है मासी। बाबूसा का पहला जन्मदिन होगा जब उनकी लाड़कवर उनके साथ नहीं है। बाबूसा से तो फिर भी फोन पे बात हो गई थी। वो समझ गए कि मैं काम छोड़कर नहीं आ सकती, लेकिन भाईसा को अच्छा नहीं लगेगा। अरे थारे भाईसा का गुस्सा तो सारा जग जाने, उसे मनाना आसान ना होगा। जानते हैं ना, अगर वो एक बार नाराज हो जावे तो थारे बापूसा के भी वश में ना आता। मौसी, आप बस आज के दिन उन्हें संभाल लेना। मैं जल्दी आप सबसे मिलने गांव आऊंगी। और मुझे पता है, अगर एक बार भाईसा के सामने बैठ गई ना तो उन्हें मना कर ही उठूंगी। ठीक है मौसी। दो भाईसा, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस साल भी हर साल की तरह बस एक खत और एक तोहफे के जरिए आपको शुभकामनाएं भेज रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन हम आपके सामने खड़े होकर आपको बधाई देंगे।
चंदा, तुम्हारा पार्सल डिलीवर हो गया। साहब, कितने अच्छे दिन थे ना वो, जब हमारी सबसे पक्की सहेली कंचन ने आपके सबसे पक्के दोस्त से शादी की, और आपके पक्के दोस्त हमारे लिए बड़े भाई जैसे हो गए, और हम चारों एक परिवार। लेकिन फिर कंचन अचानक बीमार पड़ गई, और हमने कंचन को वादा किया था कि उसके जाने के बाद उसके घर को अपना घर, उसके बेटे बेटी को अपने बच्चों की तरह संभालेंगे। लेकिन कंचन के जाने के बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। भाई साहब हमसे हमेशा के लिए नाराज हो गए। वो रिश्ता जो लगा कि उम्र भर साथ रहेगा, कांच की तरह टूटकर बिखर गया। अब पता नहीं उस घर में हमें कोई याद करता भी होगा या नहीं। वापस वही चले जहां से आए थे। यह अब इतना आसान नहीं है चंदा। उस घर की बेटी को बहू बनाने का वचन दिया था हमने। लेकिन रिश्ता तो पहले उस घर ने ही खत्म किया था ना। फिर भी वहां वापस लौटना चाहती है?